हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अगस्त 2025 वार बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी भी है और आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। इसलिए आज आप भी भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें ताकि भगवान गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारी भी यही मनोकामना है कि भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। गणपति बप्पा मोरया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज 27 अगस्त है और आज से अमेरिका भेजे जाने वाले भारतीय सामान पर 50% बेतुका टैरिफ लागू हो जाएगा। अभी तक भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू था। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने से झींगा, रेडीमेड कपड़े, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे मजदूर आधारित क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। दोस्तों, भारत का अमेरिका को कुल 86.5 अरब डॉलर का निर्यात होता है। इसमें से 60 अरब डॉलर से अधिक का सामान अब 50% ड्यूटी के दायरे में आ जाएगा। इसमें वस्त्र, रत्न आभूषण, झींगा, कालीन और फर्नीचर शामिल हैं। केवल फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे क्षेत्र शुल्क से बाहर रहेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में हालिया बदलाव के बाद प्रोबो ने अपनी रियल मनी गेमिंग सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। कंपनी ने अब अपने यूजर से अपील की है कि वे अपने खातों में बची हुई राशि तुरंत निकाल लें और यदि आवश्यक हो तो केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। प्रोबो ने कहा कि सभी उपयोगकर्ता बिना किसी बाधा के अपनी धनराशि निकाल सकेंगे। हालांकि निकासी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केवाईसी अनिवार्य है। जिन उपयोगकर्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें ऐप के माध्यम से जल्द यह कदम उठाने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दशहरा, दीपावली और छठ से पहले ही दोगुना हुआ हवाई किराया, 80% तक महंगे हुए टिकट। दोस्तों, गणेश उत्सव के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत होने जा रही है। इसी बीच त्योहारी सीजन होने के साथ ही हवाई मार्गों का किराया भी आसमान पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में हवाई टिकटों की कीमतों में 50% से लेकर 80% तक का इजाफा हुआ है। कुछ रूट्स पर तो यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है। ऐसे में हवाई किराए की यह स्थिति तब है जब दशहरा 1.5 माह और दिवाली लगभग 2 माह दूर है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 के लिए मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण यानी IESH की शुरुआत कर दी है। इस सर्वेक्षण के तहत देश के 19 शहरों के घरों से राय ली जाएगी ताकि वे कीमतों और महंगाई की स्थिति को लेकर अपने विचार साझा कर सके। RBI यह सर्वेक्षण हर तिमाही पर आयोजित करता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और उत्पादों की सामान्य मूल गतिविधियों पर उपभोक्ता के विचारों का आकलन करना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जोमेटो और ब्लिंकिट ब्रांड का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी इटर्नल को GST विभाग से 3 आदेश मिले हैं। इनमें ब्याज और जुर्माना सहित कुल 40 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स की मांग की गई है। ये आदेश जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश में आने वाले समय में छोटी और सस्ती जीवन बीमा पॉलिसियां बंद हो सकती है। इसका खामियाजा जीवन बीमा धारकों को भुगतना पड़ सकता है और उन्हें ज़्यादा प्रीमियम भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, HDFC लाइफ और SBI समेत तमाम कंपनियां जीवन बीमा पॉलिसियों का न्यूनतम एवं औसत मूल्य बढ़ा रही है। कंपनियां यह कदम बीमा पॉलिसी की निरंतरता में सुधार लाने और पॉलिसी लैप्स होने की आशंका को कम करने के लिए उठा रही है। इसका मतलब है कि पॉलिसी धारक अपनी बीमा पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले बंद नहीं करेगा। इसका असर यह होगा कि बाजार से छोटी और सस्ती जीवन बीमा पॉलिसियां धीरे धीरे बाहर हो जाएगी और ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसियों का चलन शुरू हो जाएगा। बीमा कंपनियों का कहना है कि कम मूल्य वाली पॉलिसियों के जल्द बंद होने की आशंका अधिक रहती है। पॉलिसी का आकार बड़ा होने से ग्राहक उसे आसानी से नहीं तोड़ेंगे और चलाते रहेंगे। इससे कंपनियों का मार्जिन भी बेहतर होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को 2 नए युद्धपोतों को एक साथ सेवा में शामिल कर लिया। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम के दौरान नौसेना को सौंपा। इन जबरदस्त, तेज और आधुनिक फ्रिगेट्स को 2 अलग अलग शिपयार्ड कंपनियों की तरफ से बनाया गया है। इसके बावजूद इनकी खूबियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों ही युद्धपोतों के निर्माण में स्वदेशी तकनीक और उद्योग का बड़ा योगदान रहा है। इन्हें बनाने में 200 से ज़्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जुड़े रहे, जिनसे 4000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। साथ ही 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा हुए। इन दोनों युद्धपोतों में क्या खास बात है? इनकी रडार, वजन, रेंज, गति, लंबाई और हथियार से संबंधित पूरी डिटेल आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई-विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है
और इसे 100 से ज़्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में एक नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार में 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। चलिए अगली खबर देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि भारत सरकार 29 अगस्त 2025 को दो सरकारी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स की नीलामी यानी सेल री इशू करेगी। इन सरकारी सिक्योरिटीज की टोटल वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए होगी। आरबीआई ने बताया कि सरकार के पास दोनों सिक्योरिटीज के लिए एडिशनल 2,000 करोड़ रुपए तक की राशि रखने का ऑप्शन होगा। यह नीलामी मुंबई में आरबीआई के दफ्तर में मल्टीपल प्राइज मेथड के जरिए होगी। इसका मतलब है कि अलग अलग बोली लगाने वालों को उनकी बोली की कीमत पर बॉन्ड्स मिलेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों कलाकारों पर डिफेक्टिव व्हीकल्स की मार्केटिंग का आरोप है। भरतपुर के रहने वाले वकील कीर्ति सिंह की याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। शहर के मथुरा गेट थाने में दर्ज केस के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने 1 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। एसीबी ने बाद में मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। इस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई। ये दिखाता है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान हरजिंदर सिंह के रूप में की है। वह चंडीगढ़ के गांव खुड्डा जस्सू थाना सारंगपुर का रहने वाला है। आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। वह विदेश भागने की फिराक में था। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की है। पेरिस में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में विमेंस सिंगल के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया की कलोयाना नलबंतोवा को 39 मिनट चले मुकाबले में 23-21, 23-6 से हराया। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इससे दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। यह दावा जर्मन न्यूज़पेपर ने किया है। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि ये कॉल कब किए गए थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकोनॉमी कहने से मोदी नाराज हैं। पहले दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए होने वाली बातचीत रद्द कर दी है और अमेरिकी डेलीगेशन को भी नई दिल्ली आने से रोक दिया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश का रुका हुआ ट्रायल एक बार फिर शुरू होगा। सिविल एविएशन निदेशालय ने 10,000 फीट और इससे ऊपर तक ड्रोन उड़ाने की सशर्त मंजूरी दे दी है। अब तक केवल 400 फीट तक ड्रोन उड़ाने की परमिशन थी। नई मंजूरी 30 सितंबर तक के लिए दी गई है। अब जयपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी के बाद ट्रायल हो सकता है। हालांकि मानसून सीजन में अब करीब 25 दिन ही बाकी है, इसलिए ट्रायल कर रही कंपनी की चुनौती बढ़ गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। वैष्णो देवी मार्ग में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा ले जाया गया है। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वैष्णो देवी से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। तो वहीं जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के पास सड़क धंस गई। हादसे में कई गाड़ियां गिर गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। 2 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू, श्रीनगर और बटोटे किश्तवाड़ सहित कई नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। कई जगह पर नेटवर्क न होने की वजह से लोग इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में 20 से ज़्यादा घर, दुकानें और रेस्टोरेंट ब्यास नदी और पहाड़ी नालों में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 30 से ज़्यादा घर भी खतरे में हैं। कुल्लू मनाली रोड का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। इससे मनाली का कुल्लू जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है।